हाय गाइस, नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज मैं बना रही हूँ इस तरह का 3 लेयर वाला प्लाजो। तो ये वीडियो में तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन असलियत में देखने में ओरिजिनल में बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और उसकी फ्लेयर भी काफ़ी हैवी सी दिख रही हैं। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ पर जो मैंने कपड़ा लिया है ये 2.25 मीटर है। इसका अर्ज ज़्यादा है, अगर आपके पास अर्ज कम हो तो आप 2.5 मीटर कपड़ा ले लें। मैंने 2.25 मीटर ले लिया कि इसका अर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने इसकी 4 बार तय कर लिया, यानी 4 फोल्ड इसको कर लिया है। बस इतना पार्ट हमने 4 फोल्ड किया है जितनी हमको कमर चाहिए, उसके साथ मार्जिन लेकर जितना हमको चौड़ा बनाना है। बाकी कपड़ा मैंने उधर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो मैं कपड़ा ले रही हूँ उसकी मैं मेजरमेंट अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो कमर है वो यहाँ पे मेरी कमर 36 इंच है, यानी 36 इंच। तो वहाँ पे 2 इंच का 36 इंच का चौथाई भाग हो गया 9 इंच, और 9 में 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करते 11 इंच पे मैंने मार्क लगा लिया है। तो अभी मैं आसन का निशान लगाऊंगी, नहीं क्रोचेट एरिया का। तो यहाँ पर पहले मैंने 2 इंच का निशान लगा दिया है ऊपर, जिस पे हम इलास्टिक डालेंगे। अलग से पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, इसी से फोल्ड कर लेंगे। ये ईजी भी रहता है और जल्दी से लग भी जाता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी इसको ईजिली बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच का मार्क मेरा हो गया है। उससे नीचे हम आसन ले लेंगे अपना। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो 14 इंच, 14.5, 15 इस तरह का आसन थोड़ा बड़ा ले लें। तो यहाँ पर मैं 13 इंच, 12.5 13 इंच का ले लूँगी, इतना मेरे लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ पे 12.5 इंच का मैं मार्क लगा रही हूँ इस तरह से। और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। 11 इंच लेने के बाद मैंने 2 इंच और एक्स्ट्रा बाहर को रखा है, क्योंकि आसन हमारा जो आता है वो थोड़ा सा गोलाई में हम इसे शेप देते हैं हल्की सी, तो इसे 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा बाहर को निकलता है इस तरह से, जिस तरह से अभी मैंने मार्क किया हुआ है। तो इसीलिए मैंने ये 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर को रखा हुआ था। तो अभी हमारे ऊपर वाले हिस्से की मार्किंग हो गई है। तो ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, एक तरफ कटिंग रहेगी, एक तरफ हमारी फोल्डेड साइड, चारों फोल्डेड साइड जो है मेरी साइड पर है, इस साइड पर। तो अभी हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। ऊपर से 2 इंच छोड़कर हमें इसे 37 इंच लेंथ चाहिए। पूरा तो ये 38 इंच का बनेगा, लेकिन 37 कंप्लीट मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि जो इसमें फ्रिल लगेगी वो इसकी मैं इससे 1 इंच नीचे रखूँगी। तो इससे 1 इंच नीचे जाएगी तो वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो यहाँ पर मैं जो 2 इंच ऊपर का मार्क छोड़कर उससे 37 इंच की लेंथ ले रही हूँ, यानी 37 इंच की। और नीचे को मैं इसको 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 1 इंच आप चाहें जितना चौड़ा मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा मोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिल इसके ऊपर से आएगी, तो इसीलिए मैं इसे पतला ही मोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ बस। और टांग जो इधर से मैं ज़्यादा चौड़ी नहीं रखूँगी, आपको जितना रखना है रख लीजिए। मैंने यहाँ पर 10.5 इंच रख लिया है, क्योंकि फ्रिल लगाएंगे तो जो पहले से टांग ज़्यादा चौड़ी होंगी तो वो फ्रिल ज़्यादा अच्छे से उसमें प्लेट्स नहीं डल पाएंगी। तो कुछ नॉर्मल होगा तो तभी हमारी फ्रिल यहाँ पर अच्छे से आ पाएगी। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अभी इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो चलिएगा इसकी मैं कर लेती हूँ कटिंग। तो ऊपर वाला तो हमारा ये है ही, और नीचे ये हमने 1 इंच इस तरह से छोड़ा हुआ है। तो 10.5 इंच नीचे से मैंने मोहरी रखी है, और ऊपर से हमारी वेस्ट से हमने 9 इंच आई थी तो 2 इंच ऐड करके 11 इंच रखा है इस तरह से। तो अभी कटिंग भी हो गई है। तो अभी हमें क्या करना है, जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हमें फ्रिल निकाल लेनी है। तो यहाँ पे मैंने बचे हुए कपड़े को ले लिया है। जो हमारे ये आड़े तिरछे आ रहे थे कपड़े, इसको मैंने काट के कर लिया एकदम सीधा। और अभी इसको कर लेते हैं डबल फोल्ड। डबल फोल्ड कर लेंगे तो ये मार्किंग लगाना अच्छा हो जाएगा और ईजिली कट भी जाएगा। तो यहाँ पे आपका कपड़ा जितना बचा हो उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चौड़ाई की फ्रिल ले लें। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। मैंने सोचा था 7 इंच लूँगी, लेकिन 7 इंच से 6 फ्रिल नहीं निकल पा रही है, मुझे 6 चाहिए। 3 मैं एक टांग में लगाऊंगी, 3 दूसरे वाली टांग में। तो यहाँ पर 6.5 इंच की मैंने चौड़ाई रखते हुए फ्रिल ले ली है। और लंबाई इनकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि डबल फोल्ड मैंने किया हुआ है, तो जितना ये है उससे दुगना है लंबाई में। तो अभी इसी की मेजरमेंट के मैं 6 के 6 पीस काट लूँगी, चौड़ाई 6.5 इंच के साथ। तो देखिएगा इस अभी मेरी यहाँ पर सभी पीसेस की कटिंग हो गई है। 6 के 6 पीस मैंने कर ली है कट, जो कि मेरी फ्रिल लगाने में आएंगे काम। तो यहाँ पे मैं सभी को एक साथ पहले इकट्ठा करके रख दे रही हूँ। तो कटिंग सब प्लाजो की भी हो गई है, फ्रिल की भी हो गई है। अभी हमें क्या करना है, स्टिचिंग करनी है। तो ये हो गया हमारा प्लाजो और ये फ्रिल। चलिए स्टिचिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है प्लाजो को, फ्रिल्स को रख लिया एक साइड। फ्रिल्स को मैं करूँगी अभी पीको। तो उनको मुझे पीको कराना है। आप चाहे तो नीचे से फोल्ड कर सकते हैं, पीको ना कराना चाहे तो बारीक सा नीचे से 2 बार फोल्ड कर लें, या फिर कोई लेस लगा लें। तो इस तरह से ये दोनों जो अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे, जो दोनों पैर हैं उनको लेकर एक आगे दोनों पैरों के हम आसन इस तरह से जोड़ेंगे। दोनों टांगों के एक ही टांग का आसन आपस में नहीं जॉइंट करना है, यानी दोनों टांगों का आसन इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है पक्के अच्छे से, और मैंने फिनिशिंग भी कर ली है इसकी। जो धागे निकल रहे थे उनको भी मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। आप चाहे तो इंटरलॉक कर सकते हैं जो धागे ज़्यादा निकल रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर मेरा मार्क हो गया है फीका। मैं इसको अच्छे से ठीक कर लेती हूँ 2 इंच वाला, क्योंकि अभी सबसे पहले हमें नीचे से फोल्ड करना है, इसमें फ्रिल लगानी है, ऊपर हम बाद में इलास्टिक लगाएंगे।
तो ये नीचे वाला मार्क है मेरा 37 इंच वाला। तो जितना भी एक्स्ट्रा ये फैब्रिक मेरा मार्जिन का नीचे बचा हुआ है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करना है और 2 बार फोल्ड करना है। इस तरह से इस पर मुझे सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पर लगा लेती हूँ मैं। तो देखिएगा दोनों मैंने सिल लिए हैं, दोनों पे नॉर्मल सी बेसिक सिंपल सी हमने सिलाई लगाई है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो ये बहुत ही आसान है गाइस, इसमें बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ढंग से देखेंगे बिना स्किप करें और ऐसे ही ईजिली बना लेंगे। मैंने इसमें कोई तिगड़म झिगड़म बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ईजिली ये बन जाएगा। तो अभी क्या करना है, फ्रिल लगाने के लिए मार्किंग करनी है। तो वो मैंने 6.5 इंच की कट की हुई थी, पीको मैंने करा लिया, तो बस वो आधे इंच से भी कम उसमें गया है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैं 5 इंच का मार्क लगा रही हूँ। अगर आप मोड़ते हैं उसको 2 बार मोड़ते हैं, सिलाई लगाते हैं, तो अगर आपका ज़्यादा चला जाए तो 4.5 इंच पे आप मार्क लगा लें। तो यहाँ पर मैं 5 इंच का मार्क लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं 5-5 इंच के 3 मार्क लगा लूँगी और दोनों ही पैरों पर लगा लेंगे, यानी प्लाजो की दोनों टांगों पर। तो 5-5 इंच का गैप रखते 3 मार्क मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पे तीनों की मार्किंग मेरी होगी, 3 मार्क मैंने लगा दिए हैं। इसी तरह से मैं दूसरी टांग पर भी लगा दूँगी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें फ्रिल कैसे अटैच करना है, कि फ्रिल अटक के नीचे आएगा, लगाना हमें ऊपर की साइड को है। तो इस तरह से मैंने पीको इस पर कर ली है, करी नहीं बल्कि कराई है। तो 6 के 6 पार्ट्स हमने एक साइड से पीको कराए हैं, एक साइड से नहीं कराए, क्योंकि एक साइड से हम सिलेंगे, प्लेट्स बनाएंगे, तो एक ही साइड काफ़ी है इसका पीको के लिए। तो इस तरह से मुझे ऊपर की साइड को इसे रखना है, पीको वाला हिस्सा ऊपर रखना है और प्लेट वाला हिस्सा इस तरह से इस मार्क पे रखना है। मार्क से थोड़ा निकालते हुए रखूँगी और इस तरह से प्लेट्स बनाते जाऊँगी और सिलाई लगा दूँगी। तो ये हमारे फ्रिल लटक के फिर नीचे की साइड पर आ जाएगी। आप देखेंगे, आप करेंगे, अभी मैं आपको सिल के दिखाऊँगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो अभी देखिए मैं इसे सिल के दिखाती हूँ। मेरे तो हाथ की मशीन है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एकदम हाई फाई मशीन हो तभी आप सिल पाएंगे। आप बिगिनर्स हैं, आपके पास सिंपल मशीन है तो भी आप सिल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को रख लेना है। मैं मार्क से थोड़ा सा निकालते हुए इसे इस तरह से रखूँगी। जो मार्क है ना उस पर मैं अपनी सिलाई को लाऊँगी, तो यहाँ पे मेरी फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाएगी और उसके बाद ये कपड़ा भी नीचे को अच्छे से लटक जाएगा, यानी प्लाजो को कवर कर लेगी ये फ्रिल। तो इस तरह से वहाँ पे मैं सिलाई जा रही है, जहाँ पे मार्क है वहाँ पे मेरी सिलाई जा रही है। और इस तरह से मैं 1 इंच तक तो सादा सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि वो सिलाई में फिटिंग में दब जाएगा। और उसके बाद मैं प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से मुझे प्लेट्स बनाते जाना है। आप चाहें तो अगर आपसे डायरेक्ट यहाँ पर प्लेट्स नहीं बन पा रही तो आप पहले इस कपड़े इस फ्रिल की सबकी प्लेट्स बना लें, फिर यहाँ पर इनको अच्छे से सिल लें। अभी मैं साथ के साथ बना रही हूँ। तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा और रख के चलना है कि आपकी जो प्लेट आए इतनी आप ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाएं, छोटी छोटी बनाएं, जिससे वो पूरे कपड़े में एक सार बने, एक जैसी बने। तो इसलिए मैं सभी में यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स बनाती जाऊँगी और सारे हम तीनों फ्रिल्स को इसी तरह से बिल्कुल जॉइंट कर लेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, वो जो हमारा ऊपर को रहेगा कपड़ा, और इस तरह से हमें बिल्कुल जैसा आपको दिख रहा है ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ये फ्रिल मेरी अटैच हो गई, इस तरह से सिला है मैंने इसको, इतनी प्लेट्स में आई है। तो अब ये इस तरह से आ जाएगी नीचे पलट कर। अभी नीचे पलट कर आ गई है, तो इसने प्लाजो को अच्छे से नीचे से कवर कर लिया है और ये फ्रिल देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। तो गाइस अभी क्या करना है, हमें तीनों फ्रिल्स को बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे, यानी 6 की 6 फ्रिल्स इसी तरह से लगा लेनी है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने फ्रिल्स को लगा लिया है, 3 एक पैर में, 3 एक टांग में और 3 दूसरे में। तो 6 की 6 फ्रिल्स हमारी लग गई हैं और ये बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। और ज़्यादा ही हमने महंगा कपड़ा भी नहीं है, बिल्कुल कुर्ती के साथ का ये कपड़ा है, उससे हमने इसे बनाया हुआ है। तो अभी हम ऊपर आ जाते हैं। ऊपर जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया हुआ था उसमें से 1/2 इंच हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर हम इसको पलट कर सिलाई लगा लेंगे, यानी 1.5 इंच हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरह से मैं पहले आपको सिलकर दिखा देती हूँ। अभी इस तरह से एक बार हमने हल्का सा मोड़ा, फिर हमने इसको इतना मोड़ा जितना हमने मार्क लगाया हुआ है, और अभी हमें इसको यहाँ से सिल लेना है। तो यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे और किनारे किनारे पर हमें नीचे वाले बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने स्ट्रेट काटा, इसमें चौड़ाई लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, तो इसमें झोल तो आएगा नहीं, बिल्कुल ये अच्छे से ईजिली सिल जाएगा यहाँ पर। और अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो इस तरह से पूरे राउंड में मैं सिलाई लगा लूँगी और लास्ट में आकर मैं लगभग 1-1.5 इंच यहाँ पर छोड़ दूँगी, जहाँ से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो अभी मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली है, इतना मैंने छोड़ दिया। यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे, इसमें धागे को कर लेते हैं कट। अब ले लेते हैं इलास्टिक। तो इलास्टिक यहाँ पर मैंने लिए, जैसे कि कमर यहाँ पर 36 इंच थी, उससे 10 इंच मैंने कम ली है और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए ले ली है। जैसे कि मुझे 26 इंच चाहिए थी इलास्टिक, तो मैंने 27 इंच ले ली है और 1/2 इंच जाएगा मार्जिन में, लेकिन फिर भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो 36 इंच कमर के लिए मैंने यहाँ पर 27 इंच की इलास्टिक ली हुई है। तो इलास्टिक पूरी तरह से हमारी बस डलने ही वाली है, उसके बाद इसे सिलकर हमें जोड़ना है। तो सेफ्टी पिन की हेल्प से हमने इसको अच्छे से इसके अंदर डाल लिया है और ये फिनिशिंग भी आती है, ये इजीली भी हो जाता है। सिलाई के साथ हमारा करने में दिक्कत आती है, लेकिन ऐसे इजीली हो जाता है। तो अभी सेफ्टी पिन को निकाल देंगे और इस तरह से एक इलास्टिक के मतलब
इलास्टिक के एक पार्ट को दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हम यहाँ पर 3-4 सिलाइयाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 3-4 सिलाइयाँ लगा ली हैं और अभी कर देंगे इसके अंदर इसको। और जो पार्ट यहाँ पर जहाँ से हमने इसको अंदर डाला था, जो खुला हुआ था, उसे हम अब सिल लेंगे। तो अभी यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो अभी हम जो है इलास्टिक को चारों तरफ से अच्छे से पकड़ पकड़ कर खींचेंगे, जिससे ये इसमें चुन्नटें जो आई हैं ये सारी एक बराबर आ जाएँ चारों तरफ। तो अभी खींचकर मैंने सेट कर लिया, तो चारों तरफ चुन्नटें एक बराबर आ गई हैं और बीच में रबड़ पर भी हम एक सिलाई यानी इलास्टिक पर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो हाथ की मशीन है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से मैंने अपनी बहन को बैठा लिया है, वो पीछे खींच रही है और मैं मशीन भी चला रही हूँ और खींच भी रही हूँ। तो इस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास मोटर की मशीन है तो वो तो ईजिली हो ही जाता है, लेकिन हाथ की मशीन से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से पकड़कर पीछे खिंचवा लें और इस तरह से सिलाई लग जाती है। तो इलास्टिक पर भी सिलाई लग गई है। अगर हम यहाँ पर बीच वाली सिलाई नहीं लगाते हैं ना, तो ये इलास्टिक पलटती जाती है, जब पहनते हैं तो दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं सिलाई ज़रूर लगाती हूँ बीच में इलास्टिक पे। तो अभी हमारी फ्रिल्स वगैरह तो सब कुछ लग गई हैं। अभी कर देते हैं इसको पलट कर उल्टा। उल्टा करने के बाद अभी हमें इसकी फ़िटिंग करनी है। तो फिटिंग करने के लिए क्या करना है, ये जो फ्रिल्स है ना सारी, इनको पकड़कर हमें इसे भी सिलाई में डालना है। तो इनको भी अच्छे से मैं पकड़ लेना है। अगर आपको ये फिटिंग करने में दिक्कत आ रही है, तो ये जो फ्रिल्स हैं इनको पहले आप सेट करें और इन्हीं पर ही सिलाई लगा लें पहले आप अकेले। तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ पर फिटिंग कर रही हूँ। इस तरह से पकड़ पकड़ लेंगे अच्छे से और सेंटर से हम ऊपर सेंटर मिला लेंगे आसन से, अच्छे से पकड़कर सेट करके अभी हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये आपको दिक्कत आए ना, तो इस तरह से इसको सेट करें और यहाँ पर पहले इन फ्रिल्स को प्लाजो के साथ सिल लें साइड से, हल्का हल्का वो भी। तो अभी मैं सेंटर से पकड़कर फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए गाइस आपको दिखाई देती हूँ। तो इस तरह से मैंने सेंटर ले लिया, यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और तो ऊपर से हम नीचे को सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ऊपर से नीचे को लगाते जाएंगे तो जो फ्रिल्स वाले पार्ट हैं ये भी अच्छे से यहाँ पर सिल जाएंगे। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इसको और यहाँ पर हम लगा लेते हैं डबल सिलाई। तो यहाँ पर डबल सिलाई लग गई है, दोनों को मैंने अच्छे से सिल लिया। तो नीचे मैं आपको अच्छे से थोड़ा धीरे धीरे दिखा देती हूँ, क्योंकि आप सिलाई के टाइम यहाँ पर जहाँ से फ्रिल स्टार्ट हो यहाँ पर 4 कपड़े हो जाएंगे, एक प्लाजो का, एक फ्रिल का और फिर दूसरी साइड के हमारे प्लाजो का और फ्रिल का, जहाँ से हम सिल रहे हैं। यानी 4 कपड़े यहाँ पर आपके पास होने चाहिए सिलने के, जहाँ से फ्रिल स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से 4 कपड़ों को चारों को एकदम एक सीध मिलाएंगे, एक बराबर करेंगे और तब यहाँ पर हम फिटिंग लगा लेंगे। तो अच्छे से मैंने 2 सिलाई लगा ली हैं उस पैर पर, इस पैर पर मैं 2 सिलाई लगा लूँगी। तो गाइस आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसे ही इजीली स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिलेंगे तो आसानी से सिल जाएगा। और बनने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। आप इसे कुर्ती पे किसी भी चीज़ पे पहन सकते हैं। तो इसकी कुर्ती तो मैंने पहले से सिली हुई है, जिसकी स्लीव्स का डिज़ाइन मैंने पहले से डाला हुआ है। आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए तो स्लीव का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर डबल सिलाई लग गई है, अभी ये सिलकर हो गया रेडी। इसको कर देते हैं पलट कर सीधा और देखिएगा ये रबड़ हो गई, कितनी फिनिशिंग के साथ इलास्टिक भी लग गई है और ये तीनों फ्रिल्स भी आ गई हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा प्लाजो बनकर हो गया है तैयार। गाइज अगर आपको समझ में आ जाए आप बनाइए, अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।